नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है माँ बाप के नाम की पर्ची। तो चलिए आइए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। देख रही हो सविता, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटों बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा कर मन नहीं भरा इनका अभी, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। चिंतित होकर हरीश जी कहने लगे, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हरीश जी और सविता जी के दो बेटे आलोक और चंदन बड़ी बहू कनक और छोटी बहू अपर्णा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे चंदन की पत्नी अपर्णा शादी करके आई थी, तब से दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर कलेश होता था। अपर्णा जो भी काम करती वह कनक को बिल्कुल ना सुहाता और कनक जो भी करती वह अपर्णा को बिल्कुल ना सुहाता था। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ती रहती, जिसका खामियाजा बेचारे सास ससुर को भुगतना पड़ता था। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपत्ति को चाय नाश्ता या खाना देने तक राजी नहीं होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती थी और बाहर से खाना मंगवाकर खा लेती थी। पतियों को कह देती थी कि वे अपने ऑफिस की कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को भी स्कूल की कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता पर दोनों में से कोई यह तक नहीं देखने आता कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन कुछ खाना खाया या नहीं। सविता जी खुद ही इस बुढ़ापे में रसोई में जाती और अपने और हरीश जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती, लेकिन उस पर भी बड़ी बहू कनक बोल पड़ती कि माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे। ना अपर्णा रसोई साफ करती, ना ही कनक। आखिरकार बेचारी सविता जी ही रसोई भी साफ कर देती थी। सविता जी से अब रसोई का ज्यादा काम नहीं होता था। एक तो उम्र हो चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ लें तो उन्हें खाना बनाना ही पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। हरीश जी कहते भी थे कि दो दो बहुएं के होते हुए सविता, तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है। क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी हमने। हरीश जी और सविता जी का यह संयुक्त परिवार हरीश जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें हरीश जी और सविता जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते थे। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी। यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपत्ति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे। वो बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर हरीश जी अपने बेटों से बोले, चंदन, आलोक, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं पड़ती है तो वे घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूं रसोई में आकर खाना ना बनाना भला कहाँ की अक्लमंदी है। उस दिन से घर के काम बांट लिए गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से हरीश जी और सविता जी को 2 वक्त का खाना मिल जाता था। ना मिलता था तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सविता जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू अपर्णा से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला करो। सविता जी के इतना कहते ही अपर्णा ने तूफान मचा दिया और बोली, एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप, दोनों समय का खाना आपकी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खाती। एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनकी सुनो भी। एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना। जब बड़ी बहू कनक को पता चला कि अपर्णा ने माँ जी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ही ना खिलाना पड़ जाए, सोचते हुए वो बोली, माँ जी, जो मिले खा लिया कीजिए ना,
बेवजह क्यों किसी को भी टोका टाकी करती रहती हैं? आप तो जानती ही हैं हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज़, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले चबा लीजिए बस। उस दिन हरीश जी और सविता जी यह बात भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को भी जैसे तैसे रोटी ही खिला रहे हैं। वहाँ दुकान पर चंदन और आलोक की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। चंदन के कहे अनुसार आलोक दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और आलोक कह रहा था कि चंदन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ ये निकला कि दोनों भाई अलग हो जाएं और अब अपना अपना ही देखें। चंदन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर आलोक इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा, ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएं। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक और मकान था, उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया चंदन के हिस्से और इस गांव से दूर दूसरे गांव का मकान आया आलोक के हिस्से। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी गई। यह सब सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई थी। कनक अपने पति चंदन से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं वो। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर, सीधा इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ आलोक की पत्नी अपर्णा भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब कनक का मुंह रोज़ रोज़ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि 1 नंबर के चोर हैं ये दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माता पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। हरीश जी और सविता जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू अपर्णा बोली, माँ जी पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू कनक बोली, हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। जब सभी चीज़ों का बराबर से बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मंडेंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का यह नज़ारा देखकर हरीश जी आज चिंतित हो गए थे। सविता जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह हरीश जी के बिना कैसे रह पाएंगी, और हरीश जी, उनकी तो जान बसती थी सविता जी में। वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। हरीश जी और सविता जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा आलोक बोला, माँ, आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है, तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए, और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। यह सुनते ही सुनीता जी के चेहरे पर उदासी छा गई। हरीश जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वो बोले, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी बिता दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट दिया है, यह पुश्तैनी मकान भी मेरा ही है। ये कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों के यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो। इस गांव से दूर हमारा मकान है जो आलोक के हिस्से आया है बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहां बस जाओ। मैं और सविता हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे,
और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कक्कू बाई जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां जो अब तक बहुत खुश थे, वे अब बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में करनी पड़ेगी, और जो गांव से दूर मकान था वहां एक दूसरे के बगल में रहकर रोज़ एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे एकमात्र पर्ची निकालकर अलग करना चाहते थे। यह तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचें। माता पिता एक दूसरे के बढ़ापे का सहारा हैं, एक दूसरे की लाठी हैं। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।